हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें राइटर ने, जो कि बहुत फेमस राइटर हैं इस टाइम, वेस्टर्न वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों में इनका नाम आता है। इनका नाम है युवल नोआ हरारी। हरारी का नाम आप सबने सुना होगा। इन्होंने बहुत फेमस बुक्स लिखी हैं जिसमें से इनकी सबसे फेमस बुक है सेपियंस। तो हरारी ने टॉप आर्टिकल लिखा कि क्या इंसान जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन मतलब आप और मैं, जो हम शहरों में रह रहे हैं और जो एआई पे काम कर रहे हैं, जो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं, ये मॉडर्न मैन है। तो हरारी कह रहा है कि जो मॉडर्न मैन है 21st सेंचुरी का, क्या वो ज़्यादा खुश है इन कंपैरिजन टू उस इंसान के जो लाखों साल पहले जंगलों में रहता था। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है, हम ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एसी है, हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, हमारे पास कार हैं, बाइकें हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि हम ज़्यादा खुश हैं, तो ये हम मान के चलते हैं। बट हरारी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट प्रोवाइड करी है जो सोचने पे मजबूर भी करती है। क्या सच में हम ज़्यादा खुश हैं? हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, घर बड़े हो रहे हैं, कारें बड़ी हो रही हैं, हमारे बैंक बैलेंस बड़े हो रहे हैं, बिटकॉइन आ गया। बट क्या सच में हमारी हैप्पीनेस भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज़ हो रही है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसीलिए मुझे लगा मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। बाकी पूरा अगर आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा आर्टिकल का, आप पढ़ लीजिएगा। काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है। तो स्टार्टिंग करते हैं ये आर्टिकल की राइटर कह के कि एक टाइम था जब हम सिर्फ जीडीपी से ग्रोथ मानते थे। कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है तो मतलब कंट्री जो है प्रॉस्पर कर रहा है। बट वो कहते हैं कि जो जीडीपी है सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है, ये नहीं बताता कि सच में जो एक इंडिविजुअल है वो कितना खुश है। और वो कहते हैं कि पूरी हिस्ट्री में इंसान की हमने बहुत तरह की हिस्ट्री लिखी है। हमने हिस्ट्री लिखी है पॉलिटिक्स की, हमने हिस्ट्री लिखी है इकोनॉमिक्स की, हमने हिस्ट्री लिखी है फूड की, हमने हिस्ट्री लिखी है सेक्सुअलिटी की, हमने हिस्ट्री लिखी है रिलीजन की, हमने बहुत तरह की हिस्ट्री लिखी है। पर हमने कभी भी हिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस नहीं लिखी। हमने कभी भी हैप्पीनेस पे ज़्यादा काम नहीं किया कि पहले इंसान ज़्यादा हैप्पी था या आज का इंसान ज़्यादा हैप्पी है। इस पे वो कहते हैं इसकी हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, कि हमारे पास कोई साइंटिफिक स्टडीज़ भी नहीं है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की। क्योंकि ऑब्वियसली जो हैप्पीनेस है ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो इसको ऑब्जेक्टिवली मेज़र करना मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पहले के मुकाबले ज़्यादा खुश हैं या नहीं हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, स्टेम सेल है, एआई है, मशीन लर्निंग है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इतनी साइंस टेक्नोलॉजी हमारे पास जो आ रही है इससे हम खुश हो रहे हैं। बट स्टार्टिंग के पार्ट में राइटर ने ओपिनियन दिया है कि ऐसा नहीं है। वो पहले पार्ट में आर्टिकल के बताते हैं कि जो पुराने जो इंसान था, जो जंगलों में रह रहा था, वो ज़्यादा खुश है। इस एग्जाम्पल के लिए, अब पहले जब इंसान जंगलों में रह रहा था तो ये बात कर रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख साल पुरानी की। अब उसके कंपैरिजन में आप देखो, वो कहते हैं जब से खेती बाड़ी स्टार्ट हुई, तो खेती बाड़ी का मतलब ये मॉडर्न वर्ल्ड के आसपास आ गए। तो कंपेयर कर रहे हैं पहले पार्ट में एक जो जंगलों में इंसान रह रहा है वर्सेस एक जब हमने खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। अब खेती बाड़ी स्टार्ट हुए हार्डली 8-10 हज़ार साल हुए वर्सेस लाखों साल पहले जब आदमी जंगलों में रह रहा था। तो अब इन दोनों इंसानों को कंपेरिजन कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि जो एग्रीकल्चर है कलेक्टिवली तो ह्यूमंस के लिए ठीक रहा कि हमें अब भागना नहीं पड़ रहा जानवरों की तलाश में, उनको मारने के लिए, फूड के लिए हमको दर दर नहीं भटकना पड़ रहा, हम एक ही जगह खेती कर रहे हैं। बट वो कहते हैं कि जो खेती है इसके बहुत सारे हमारे नुकसान भी हुए। नुकसान कैसे हुए? वो कहते हैं कि पहली बात तो जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, ये हार्मफुल है इंसान के बैक के लिए। जो लोअर बैक है उससे ख़राब होती है, आपकी नीज़ ख़राब होती हैं, आपके जॉइंट्स ख़राब होते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं इससे एक मेंटल नमनेस भी आती है, ऐसा राइटर का कहना है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर एरा में इंसान है इसकी डाइट ज़्यादा ख़राब हो गई,
इसको मेल नरिशमेंट फेस करना पड़ा, इसको स्टारवेशन फेस करना पड़ा, इन कंपैरिजन टू जब वो कहते हैं जब इंसान है जंगलों में रहता था तो डिज़ाइन था काफ़ी दौड़ भाग करने के लिए, जानवरों का शिकार करते टाइम वो काफ़ी भागता था, पेड़ चढ़ता था। तो कहते थे कि उस टाइम पे इंसान जब जंगलों में रह रहा था उसकी फ़िज़िकल हेल्थ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत, जो खाना खाता था उसके न्यूट्रिशन बहुत अच्छा था। बट जब से हमने खेती बाड़ी स्टार्ट की है तो वो कहते हैं हमारी हेल्थ और हमारा न्यूट्रिशन दोनों डाउन गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं हमने हेल्थ पे अपनी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है जब हम जंगलों से बाहर आए हैं, हमारी हेल्थ डिटोरिएट हुई है। तो पहला पॉइंट ये। और यहाँ पे ये एक राइटर हैं, एक साइंटिस्ट है जेड डायमंड करके, उनको कोट करते हैं आर्टिकल में। वो कहते हैं कि जेड डायमंड कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो इंसान की वर्स्ट मिस्टेक है, खेती बाड़ी इंसान की वर्स्ट मिस्टेक है, क्योंकि इंडिविजुअल हैप्पीनेस इससे बिल्कुल ख़त्म हो गई। और वो कहते हैं जब से एग्रीकल्चर आया है तब से ही एक सोशल कैटेगराइजेशन स्टार्ट हो गया कि मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है तो मैं पैसे वाला हूँ, तेरे पास कम ज़मीन है तो तू कम पैसे वाला है। तो ये जो रिच एंड पुअर का वो कहते हैं जो बहुत हद तक कॉन्सेप्ट है, ये एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट हुआ है। वो कहते हैं वुमेन के राइट्स भी डाउन हुए, वुमेन की फ्रीडम डाउन हुई, और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि इससे एक जो पेट्राइकी का सिस्टम है, मेल डोमिनेंस है सोसाइटी में, वो बढ़ना स्टार्ट हुई एग्रीकल्चर से। आर्टिकल की स्टार्टिंग में राइटर जो पॉइंट्स दे रहा है वो इस तरफ टिल्ट करते हैं बार बार कि जब इंसान जंगलों में था तब ज़्यादा खुश था। फिर आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप ये भी देखते हो, जैसे कि हम बोलते हैं कि रेनेसा पीरियड आया यूरोप में, रेनेसा पीरियड में ही मोस्टली उसके बाद से यूरोप रिफॉर्म हुआ, डार्क एजेस से बाहर आया और सारी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो ये बताते हैं कि रेनेसा पीरियड में भी अगर आप देखोगे, अब ये ड्रॉबैक्स बताते हैं रेनेसा पीरियड के यूरोप में जो आया, वो कहते हैं कि जो बेनिफिट्स हुए वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को नहीं हुए, सिर्फ कुछ मेल एलिट थे, कुछ एलिट क्लास थी मेल्स की, उन्हीं को बेनिफिट मिला है यूरोप में जो रेनेसा पीरियड आया। फिर ये कहते हैं, और ये यूरोप ने इतना, आप कहते हो कि साइंस टेक्नोलॉजी फैलाई, यूरोप ने इतना डेवलपमेंट किया, बट यूरोप ने कितनों को कॉलोनाइज भी किया है, और स्पेशली कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है यूरोप ने नेटिव अमेरिकन्स को और अफ्रीकन्स को, और जो ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स हैं। तो ये यहाँ पे एक तरीके से बता रहे हैं कि जो हम गुणगान करते हैं यूरोप के साइंस टेक्नोलॉजी के जो ग्रोथ हुई है, वो कहते हैं ये देखो कि वो एक कॉस्ट पे हुई है। तो कहते हैं, तो यहाँ पे फिर दोबारा क्वेश्चन उठता है कि मेजॉरिटी है जब उसको इतना लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं और जो फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ एक बहुत स्मॉल एलिट क्लास को हो रहा है मेल्स की, तो क्या हम मानेंगे कि हमारी हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि मेजॉरिटी तो सफ़र कर रही है। फिर ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या हम जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अभी तक ये आप देखोगे सारे पॉइंट्स ऐसे दे रहे हैं जिससे बार बार प्रूव हो रहा है कि इंसान जब जंगलों में था तब ज़्यादा सुखी था, सब ज़्यादा खुश था। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर ये कहते हैं कि जैसे हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास किताबें हैं पढ़ने के लिए, प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। वो कहते हैं प्रिंटिंग की वजह से ब्रेन वॉशिंग भी हुई है, मास प्रोपोगेंडा भी फैला है। फिर ये कहते हैं आप कंप्यूटर्स देख लो, नए नए स्मार्टफोन देख लो जिनके हम बड़े गुणगान करते हैं, वो कहते हैं इसकी वजह से आदमी ज़ोंबी बन चुका है, पूरा दिन सिर्फ फ़ोन पे कंप्यूटर पे चिपका हुआ है। और ये उन्होंने बोला है कि एक तरीके से ये तीन चीज़ों की बात करते हैं। पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म, ये तीनों आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। वो कहते हैं इसकी वजह से इंसान सिर्फ एक स्लेव बन गया है, ठीक है, एक मतलब एक तरीके से स्लेव बन चुका है मशीन्स का, स्लेव बन चुका है कंप्यूटर्स का। कभी इंसान जंगलों में खुले में घूमता था, नेचर में रहता था, पहाड़ों के बीच, खुले आसमान के नीचे, समुंदर है, हरियाली है, इंसान नेचर का चाइल्ड है। तो वहाँ से हम बहुत हट के हम सिर्फ कंप्यूटर के आगे चिपके हुए हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा माइंड ऐसे इवॉल्व नहीं हुआ। तो फिर ये दोबारा क्वेश्चन रेस करते हैं कि क्या हम सच में खुश हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो मिडिल क्लास है, अब ठीक है, लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास ग्रो भी तो कर रहा है, मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठ रहा है। वो कहते हैं मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठ रहा है, लेकिन किस कॉस्ट पे? एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है मिडिल क्लास के अंदर, वो पैसा कमा रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है, वो अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहा है, वो अच्छा फ़ोन मेंटेन कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा घर लेके बैठा है,
बट एक अंदर से उसके बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है जो बढ़ती जा रही है। तो ये पॉइंट ही उठाते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं क्या सच में हम हैप्पी हैं इन कंपैरिजन टू जंगल मैन। अब कुछ यहाँ पे आप देखोगे फिर आर्टिकल के लेटर पार्ट में ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसको फेवर करते हैं। मतलब इन्होंने क्या करा है, आप देखो ये एक ब्यूटी है एक राइटर की, वो दोनों प्लस एंड माइनस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आर्टिकल के उन्होंने ये दिखाया कि जो जंगल वाला आदमी है वो ज़्यादा खुश है, मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स है। अब ये दिखाएंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड के भी कुछ बेनिफिट्स है। तो पहला बेनिफिट ये बोलते हैं मेडिसिन। ऑब्वियसली मॉडर्न मेडिसिन की वजह से एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास। आज हम जब लोग वॉर के टाइम पे आप देखो ज़रा सा इन्फेक्शन होता था, आप मूवीज़ को छोड़ दो, मूवीज़ में तो बहुत चीज़ें ग्लोरीफाई करते हैं, बट इन जनरल वॉर हमेशा बहुत डिस्ट्रक्शन लेके आता है, और जितना हम टीवी पे देख के खुश होते हैं वॉर ऐसा है नहीं। तो ज़रा सा कट लगता है, और आदमी उस टाइम पे जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे तो ज़रा सा कट लगा आदमी इन्फेक्शन से मर गया। तो एंटीबायोटिक्स की वजह से वो कहते हैं हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की जान बची है। तो कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन एक बहुत बड़ा वरदान है, और ये साइंस टेक्नोलॉजी का वरदान है। फिर कहते हैं बच्चे पैदा होते थे पहले तो हर 3 में से लगभग एक बच्चा मर जाता था। 33% चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था, आज की डेट में 5% से भी कम आ चुका है। ये किस वजह से? मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन की वजह से। ठीक है, और ये कहते हैं कि ओवरऑल वायलेंस कम हुआ है। ये देखिए आप सारी यहाँ पे अच्छी चीज़ें बताई इन्होंने कि मॉडर्न मेडिसिन है, आदमी लंबा जी रहा है, आदमी को इन्फेक्शन से नहीं मर रहा पहले की तरह, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, वायलेंस काफ़ी कम हो गया है। तो आदमी काफ़ी एक पीसफुल ज़िंदगी जी रहा है, लंबा भी जी रहा है, और सबसे हम पीसफुल टाइम में जी रहे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मॉडर्न मैन के लिए। बट फिर अब एक दोबारा क्वेश्चन रेस करते हैं, और ये बड़ी वैलिड इन्होंने क्वेश्चन रेस किया कि ये कहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट तो बढ़ गए, बट साथ ही साथ हमारे डीप कनेक्शन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। डीप कनेक्शन कैसे ख़त्म हुए? देखिए जैसे आज की डेट में हम कैसे मिलते हैं, अगर अब मैं दोस्तों से भी बात करूँ, हम लोग कैसे मिलते हैं? हम चाय कॉफ़ी में मिल लेते हैं, या मेल पे कुछ बात कर ली, या फ़ोन पे आपने बात कर ली। ज़्यादातर तो क्योंकि कोविड भी था तो लोग फ़ोन पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब पैंडेमिक बहुत हद तक काफ़ी कम हो गया है, तो अब लोग बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, या हम थोड़ा सा क्लब में मिल लेते हैं। पर वो कहते हैं कि कितना आप जान लोगे इंसान को थोड़ी देर की कॉन्वर्सेशन में, 1-2 घंटे की कॉन्वर्सेशन में, या बहुत ही जो हम कॉफ़ी पे मिल रहे हैं, या अगर हम पार्टी भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही वो कहते हैं सुपरफिशियल लेवल का हमारा कनेक्शन होता है। हमारी इंसान को हम डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि ऐसी कंडीशंस ही नहीं बन रही। लेकिन हम वो कंपेयर करते हैं इसी मैन को जब वो जंगल में रहता था। तो जंगल में क्या होता है कि आपका दोस्त आज आपके लिए बोल रहा है कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, बट जंगल में आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप उसको साथ लेके जाओगे रोज़ शिकार पे। अब शिकार पे क्या है, मान लीजिए सामने शेर आ रहा है, तो पता चल जाएगा कि वो जो बोल रहा था आपका दोस्त सुबह कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, वो कितना उसकी बात में दम है। मालूम पड़ा वो भाग गया, शेर देख के भाग गया, आपको अकेला छोड़ गया वहाँ मरने के लिए। तो बात साफ़ हो रही है कि ये इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और आपके साथ खड़ा है भाला लेके और लड़ रहा है, अपनी जान पे खेल के आपके लिए वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो अब वो जो एडवर्स कंडीशन है वो आपके दोस्त की पूरी रियलिटी सामने ला के रख रही है। वो कंडीशंस ही ऐसी थी, एनवायरनमेंट ऐसा था कि पूरा आदमी क्या है ऊपर से नीचे तक जज हो जाता था। आज की डेट में आप कैसे जज करोगे? चाय कॉफ़ी पे आदमी की रियलिटी नहीं सामने आती, ना ही पार्टी में, नाइट क्लब्स में रियलिटी सामने आती है। आदमी की रियलिटी एडवर्स कंडीशंस में सामने आती है। आज हमारे सामने ऐसी एडवर्स कंडीशंस है नहीं। ठीक है, उसके बाद जैसे वो कहते हैं एक तो डीप कनेक्शन लॉस्ट हुआ, हम नहीं समझ पा रहे हमारे कौन दोस्त हैं और हमारे सच में दुश्मन कौन है, क्योंकि जैसा हर आदमी एक मास्क पहन के चलता है। ये साइकोलॉजिस्ट भी बताते आते हैं, कार्ल जुंग की पूरा वर्क इसी के ऊपर है, शैडो के ऊपर, कि हर आदमी जो मॉडर्न मैन है बहुत हद तक एक मास्क पहन के चल रहा है, उसकी रियलिटी बहुत अलग है और पोर्ट्रे कुछ कर रहा है। तो ये बोलते हैं कि डीप कनेक्शंस इन मास्क की वजह से हमारे ख़त्म हो चुके हैं, हमें नहीं मालूम कौन हमारा सच में दोस्त है और कौन हमारा सच में एनिमी है, पहली चीज़। सेकेंड ये कहते हैं कि हमारा जो सेंस है, सेंस इन द सेंस, जैसे जब आप जंगलों में रहते हो तो आपको नाक, आँख, कान सब बहुत चौकन्ने रखने होते हैं, क्योंकि पीछे से कोई सांप आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो आपके कान चौकन्ने होने चाहिए, नहीं तो आप गए। आपकी स्मेल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप
दूर से चीज़ों को सूंघ पाओ, क्योंकि वहाँ पे लाइफ और डेथ का वो है। टेस्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ जहरीली है और कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है खाने के लिए। तो उस टाइम वो कहते हैं जो जंगल में जब आदमी था, खाली फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, साथ ही साथ उसके जो सेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। आज क्या है, मॉडर्न मैन के सारे सेंसेस बहुत डल हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो अब जब सेंसेस आपके डल होते जाएंगे तो आप रियलिटी से कनेक्शन आपका ब्रेक होता जाएगा, क्योंकि आप रियलिटी को इन सेंसेस के थ्रू ही समझते हो। जो वर्ल्ड है इसको आप कैसे समझते हो, अपने सेंसेस के थ्रू, बट आपके सेंसेस अब इतने यूज़ ही नहीं हो रहे और इनफैक्ट डल होते जा रहे हैं। और सेंसेस को कमज़ोर करने में बहुत हद तक टेक्नोलॉजी का आज की डेट में बहुत हाथ है। जो आप मोबाइल देखते हो, आप पूरे टाइम हम मोबाइल देखते हैं, पूरे टाइम हम कंप्यूटर्स देख रहे हैं। ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन नहीं है आर्टिफिशियल लाइट को देखने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली एज से पहले हमारे सेंसेस वीक हो रहे हैं, बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सेंसेस हैं, और हम गाने सुनते हैं बहुत तेज़ तेज़, हम पूरे टाइम हेडफोन्स लगा के रखते हैं, अपने एयरपॉड्स लगा के रखते हैं, तो हमारे जो कान हैं ये भी धीरे धीरे विद टाइम वीक होते जा रहे हैं। तो ये तो पहली चीज़। अब दूसरा वो कहते हैं कि जब आदमी कहीं जाता भी है तो जो रियलिटी है उससे हमारा उतना कनेक्शन हो नहीं पा रहा, उतना इंटीमेटली हम रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, नेचर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे आज की डेट में मान लीजिए कोई आदमी बीच पे जाता है, तो आप देखेंगे वो बीच पे बैठ के सनसेट को एंजॉय नहीं कर रहा, वो बीच पे बैठ के सनसेट को एंजॉय नहीं कर रहा, वो सिर्फ फ़ोटो खींचने में लगा हुआ है कि उसकी फ़ोटो खिंच जाए, उसकी वीडियोज़ बन जाए। तो हम जो मोमेंट है उसको एंजॉय नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो बन जाए, हमारी फ़ोटो अच्छी आ जाए, हमारा वीडियो अच्छा आ जाए, हमारा पूरा फोकस इस पे है। तो ये यहाँ पे राइटर कहते हैं कहीं ना कहीं जो हमारा कनेक्शन है नेचर से और जो आउटर वर्ल्ड है, जो रियलिटी है, उससे हमारा वीक होता जा रहा है। हमारे सेंसेस वीक हो रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर्स और फोन्स में ज़्यादा इमर्ज हो गए हैं रैदर देन आउटर रियलिटी। और आप देखो आने वाले टाइम में तो मेटावर्स भी आ रहा है और चीज़ें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए, अगर आप देखोगे, क्योंकि जिस तरह से इंसान इवॉल्व हुआ है, जो उसकी बायोलॉजी इवॉल्व हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करेगा। फिर सारे पॉइंट्स के बाद राइटर आर्टिकल के एंड में बात करते हैं कि हैप्पीनेस जो है, भले ही हमारे पास आज की डेट में सब कुछ है, वो कहते हैं हैप्पीनेस इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास क्या है प्रेजेंट में, ऑब्जेक्टिवली आपके पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, चीज़ें, इस पे डिपेंड नहीं कर रही। रियल हैप्पीनेस वो कहते हैं इस पे डिपेंड करती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको मिल जाती है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, और जो चीज़ नहीं है आप फिर उसको वापस क्रेव करना स्टार्ट कर देते हो। और वो कहते हैं ऐसे ही आदमी फिर पूरी ज़िंदगी करता रहता है, एक चीज़ मिलेगी फिर और किसी को क्रेव करेगा, फिर वो मिल जाएगा फिर किसी और चीज़ को क्रेव करेगा। तो कहते हैं ऐसी पूरी ज़िंदगी आदमी की ऐसे एक भागम भागम में निकल जाती है। इसको हिडोनिक ट्रेडमिल बोला जाता है, साइकोलॉजिस्ट इसको हिडोनिक ट्रेडमिल बोलते हैं कि आप भागते रहोगे चीज़ों के पीछे, आप चेस करते रहोगे, चीज़ें मिलती जाएंगी, फिर कुछ नया मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, तो आपको लगता रहेगा बस अब यहाँ मुझे खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। बट वो कहते हैं खुशी जो है बहुत मोमेंट्री है, क्योंकि वो क्रेविंग फिर आपके अंदर दोबारा पैदा हो जाती है। जब वो चीज़ मिलती है थोड़े दिन रहती है, फिर वापस एक एम्प्टीनेस बनती है, फिर आप कुछ और चीज़ को क्रेव करते हो। तो कहते हैं आदमी एक चक्रव्यूह में से फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये बात करते हैं कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में। वो कहते हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं जो हैप्पीनेस है ये ब्रेन गेम है, कि ब्रेन में आपके कुछ केमिकल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है। कहते हैं आने वाले फ्यूचर वर्ल्ड में हो सकता है कि हम कुछ डायरेक्ट केमिकल्स ही दे दें, हम कुछ आपकी जीन्स में ही चेंज कर दें ऐसे बायो इंजीनियरिंग की हेल्प से, या हम कुछ इस तरीके से ब्रेन के केमिकल्स को अगर हम मैनिपुलेट कर पाएँ तो हमें आउटर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सीधा मॉडर्न साइंस की हेल्प से आने वाले टाइम में हम ब्रेन के केमिकल्स को चेंज करके अपने हैप्पीनेस के लेवल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा माना जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूरो साइंस काम कर रही है और जिस तरीके से मॉडर्न फील्ड्स ऑफ अगर आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी है और जिस तरह से न्यूरालिंक है जिस पे काम हो रहा है कि हम ब्रेन को बहुत हद तक अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐसा हो पाए। लॉर्ड बुद्धा हैं, उनकी टीचिंग्स को ये काफ़ी प्रेस करते हैं। ये बोलते हैं कि ये चीज़ लॉर्ड बुद्धा ने बहुत साल, हज़ारों साल पहले बता दी थी कि आप ऐसे भागते रहोगे हैप्पीनेस के पीछे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी नहीं। वो कहते हैं रियल हैप्पीनेस है इस चीज़ को समझने में, इस विजडम में कि चीज़ों के पीछे भागने से हैप्पीनेस मिलती नहीं है। तो कहते हैं जो रियल विजडम है वो इसी अंडरस्टैंडिंग में है
जो हमारा ट्रू नेचर है, अगर हम उसको समझ पाए और हम ये जो भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, भागा दौड़ी को हम बंद करें। ठीक है, तो राइटर ने एंड में बुद्धा को कोट किया है। फाइनली मेरा क्या ओपिनियन है, जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा, काफ़ी पसंद है मुझे हरारी, तो काफ़ी अच्छी, हमेशा उनकी इनसाइट्स काफ़ी अच्छी होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब आदमी पीछे तो नहीं जा सकता, हम जंगलों में तो नहीं जाएंगे, ना ही हम उस एग्रीकल्चर वाले एरा में जाएंगे, जाएगा तो मॉडर्न मैन आगे ही। ठीक है, हमारे लगता नहीं मुझे यू टर्न है, तो मुझे लगता है लेकिन आदमी अगर चाहे तो, ठीक है, अगर हम चाहें तो हम एक ऐसा अर्थ बना सकते हैं जहाँ पे हम दोनों वर्ल्ड का बेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड के अपने कुछ प्लस हैं जो राइटर ने बात करा, और जो उस एरा के कुछ अपने प्लस थे। मॉडर्न के प्लस है साइंस टेक्नोलॉजी, और उस टाइम का प्लस है नेचर के आदमी बहुत क्लोज था, रिलेशंस बहुत स्ट्रांग थे, डीपर कनेक्शंस थे, और ह्यूमन्स एक सोशल एनिमल है, वो खाली साइंस टेक्नोलॉजी पे या बैंक बैलेंसेस पे नहीं चलता, वो खाली लग्जरी पे नहीं चलता, उसको सोशल बॉन्डिंग्स चाहिए, उसको चाहिए कि लोगों से उसका बहुत डीप लेवल पे कनेक्शन हो, जो आज की डेट में ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो वहाँ से जंगलों वाले एरा से हम उस चीज़ को उठा सकते हैं, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है इससे हम साइंस टेक्नोलॉजी को उठा सकते हैं। ठीक है, और नेचर प्लस डीप कनेक्शंस विद ह्यूमंस, ये हम उठाएंगे जंगलों वाले एरा से, साइंस टेक्नोलॉजी उठाएंगे मॉडर्न एरा से, और हम एक टाइप का दोनों को अगर कंबाइन कर पाएँ तो हम एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये है मेरा ओपिनियन कि ऐसा वर्ल्ड, अब मैं, आप कहोगे शायद यूटोपिया है, ठीक है, लेकिन हम सब ही ख्वाबों में जीते हैं, रियलिटी में हम बहुत कम जीते हैं, तो ये मेरा ऐसा सोचना है कि शायद ऐसा हो पाए कभी। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम कैसे इस दुनिया में ज़्यादा खुशहाली ला सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा इसको सबसे ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।